पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक सनातन के लिए लड़ूंगा। मुल्लाओं ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, हमारी पीठ पर एक लंबी फेरिस्त चिपका दी उन अपराधों की जो अपराध हमने किए ही नहीं। जब से हमने समाज में बदलाव की बात की थी तब से कट्टरपंथी विचार रखने वाले मुल्ला हमारे खिलाफ हो चुके थे। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूं जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और खास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूं, लेकिन मैं सनातन में हूं और मरते दम तक सनातन में ही रहूंगा। लेकिन बहुत से लोगों ने हमारा इस बीच में साथ भी दिया और बहुत से लोगों ने जो शुरू में साथ दिया वो फिर साथ छोड़कर चले भी गए। और बहरहाल मैं सबका शुक्रगुजार हूं, साथ देने वालों का भी और जो छोड़ के चले गए उनका भी। और सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, जो आम लोग हैं, हमें मालूम है वो आपसी फूट का शिकार है, राजनीतिक फूट। कुछ सियासी पार्टियां एक विशेष समुदाय के 10 से 11% वोट हासिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज को कुचल रही हैं, क्योंकि उनको सत्ता पर कब्जा करना है, वो जीत कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कुछ अपने मफाद के लिए ऐसा कर रही हैं, कुछ सनातन धर्म में जो जाति भेदभाव है बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत असर है। आपसी फूट अगर हम पर में ना होती तो 1000 साल तक हम गुलाम ना रहे होते। हिंदुस्तान की सनातनी संख्या कभी कम नहीं थी।
जिस वक्त मंगोल से और जिस वक्त अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को लूटने लुटेरे आए, वो थोड़ी सी तादाद में थे, लेकिन हम बहुत ज्यादा थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में उस वक्त भी फूट थी। हमारे लड़कियों को यहाँ हिंदुस्तान से उठा के ले गए। अफगानिस्तान में एक चौराहा बना था जहां दुख्तरे हिंद 1 दिनार लिखा हुआ था। इस पर एक हम फिल्म भी बना रहे हैं। और बंगाल में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है उस पर भी एक फिल्म हम बनाने जा रहे हैं। तो दुख्तरे हिंद यानी हिंदुस्तान की बेटी और नंगा करके हिंदू लड़कियों को वहां पर 1 दिनार में बेचा जाता था। हमारे 20 से लड़कियों को वो लुटेरे उठा के लेके जाते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आपसी फूट की वजह से या अपना अपना हित देखकर हम खामोश रह जाते थे। आज भी वैसे ही हो रहा है। हम ये समझते हैं हिंदुस्तान में आजादी के बाद बहुसंख्यक समाज को तो पाकिस्तान में आजादी मिली, लेकिन हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज को ज्यादा आजादी मिली, जिसकी वजह से वो कभी भी सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ या हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ खुलकर चैलेंज करते हैं या गाली देते हैं तो आर्टिकल 90 के अंतर्गत वो ये समझते हैं कि उनको ये कहने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई भी सनातनी या कोई भी हमारा जैसा व्यक्ति किताब में लिखी हुई बातों को अगर कह देता है तो उसको हेट स्पीच में मान लिया जाता है। तो बड़े अफसोस की बात है। और अफसोस के साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों को, हमारे बच्चों को आज भी यूनाइट होने की जरूरत है। जब तक हम आपसी मतभेद, जात पात को भूलकर यूनाइट नहीं होंगे तो जिहाद जैसी समस्या से हम परेशान हमेशा रहेंगे। ये इस्लामिक आतंकवाद जो पूरी दुनिया में एक आतंक का सबब बना हुआ है, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है। आए दिन सनातन धर्म के जो कुछ कमजोर लोग हैं उनकी गर्दनें भी काटने की खबरें आया करती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ सेकुलर लोग हमारे देश में, सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाएं। हम इंसान हैं और इंसान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उस पर हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। और खास करके अगर किसी अपने पर जुल्म हो रहा है तो जरूर बोलना चाहिए, नहीं तो जालिम की ताकत बढ़ती है और फिर से जुल्म करने की वो जुर्रत करता है। हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दिलों में बातें थीं, मैंने सोचा कि पता नहीं कब तक जिंदा रहूं, आपसे शेयर कर लूं। बहुत कुछ दर्द है। मैंने अपने दर्द के ऊपर एक किताब भी लिखी है, शायद मेरे मरने के बाद वो शाया होगी। उसमें बहुत कुछ हमने लिखा है, हमने क्या खोया और क्या पाया। मुल्लाओं ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, हमारी पीठ पर एक लंबी फेरिस्त चिपका दी उन अपराधों की जो अपराध हमने किए ही नहीं, क्योंकि हम आतंकी मानसिकता का शिकार हो चुके थे। जब से हमने समाज में बदलाव की बात की थी तब से कट्टरपंथी विचार रखने वाले मुल्ला हमारे खिलाफ हो चुके थे। सरकारी मददों से उन्होंने हमारे खिलाफ पता नहीं पूरे देश में कहां कहां फर्जी मुकदमे लिखवाए और वो लिखे भी गए।
और मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूं। लेकिन फिर भी ये कानून है, अगर मुकदमे लिखे गए हैं तो हमें अपना पक्ष रखना है। जब तक जिंदा हूं तब तक सनातन के लिए लड़ूंगा। मेरा फैसला